यूजीसी एक काला कानून लाकर छात्रों को आपस में लड़ा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस काला कानून पर रोक लगा दिया है। बहुत बड़ी जीत है जनरल कम्युनिटी के लिए। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में मचा बवाल अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और कोर्ट ने इस मामले में बड़ा कदम उठाते हुए इन नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसे जनरल कैटेगरी समेत कई सामाजिक संगठनों की बड़ी जीत माना जा रहा है, जो पिछले कई दिनों से इन गाइडलाइंस के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि यूजीसी के नए नियम छात्रों को जाति और वर्ग के आधार पर बांटते हैं, जिससे कैंपस में सामाजिक तनाव और भेदभाव बढ़ सकता है। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो अदालत ने गंभीरता से सुनवाई करते हुए माना कि उठाई गई चिंताएं हल्की नहीं है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सरकार को सुझाव दिया कि इस पूरे मामले की समीक्षा के लिए प्रतिष्ठित लोगों की एक समिति बनाई जाए, ताकि ऐसे नियम न बने जो समाज को और ज्यादा बांट दे। जस्टिस जयमाल्या बागची ने भी चिंता जताई कि कहीं हालात ऐसे न बन जाएं जैसे एक समय अमेरिका में नस्ल के आधार पर अलग अलग स्कूल होते थे। सीजेआई ने यह भी कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी अगर हम समाज को जातियों से ऊपर नहीं उठा पाए तो यह चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि आज समाज में अंतरजातीय शादियां हो रही है, छात्र हॉस्टल में साथ रहते हैं, ऐसे में हमें पीछे की ओर नहीं जाना चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अनुमति देने के कुछ ही घंटों के भीतर इन नियमों पर रोक लगा दी, जिससे साफ संकेत मिलता है कि अदालत इस मुद्दे को बेहद गंभीर मान रही है। देश के कई हिस्सों में लोगों ने पोस्टर लेकर, नारेबाजी करके और अलग अलग तरीकों से इन नियमों का विरोध किया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदर्शन कर रहे संगठनों और जनरल कैटेगरी के लोगों ने राहत की सांस ली है और इसे समानता की दिशा में बड़ा कदम बताया है। अब सवाल ये है कि सरकार की गाइडलाइंस शिक्षा सुधार और रोजगार से जोड़ने पर होनी चाहिए या फिर समाज को और बांटने वाली। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत हुआ है। देखना होगा कि आगे सरकार और यूजीसी इस मुद्दे पर क्या नया कदम उठाते हैं। देखिए, यूजीसी पर बहस हो रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत सारे पक्ष उसमें सामने आ जाएंगे और हमें उम्मीद है कि जो यूजीसी के मामले में बातें निकल करके आ रही हैं, अब जब चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी तो हम लोग क्या और तर्क दे सकते हैं। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। दोषी बचे ना, दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, ये हम सबका यही मानना है। और इससे पहले भी रेगुलेशन आए थे 2012 में, और 2012 के रेगुलेशंस में कमी क्या रही या उसमें क्या क्या फैसले हुए थे या किस तरह का यूनिवर्सिटी या वहाँ के लोगों ने व्यवहार किया था, टेकअप किया था उनके चीज़ों को। फिर आज 26 में आ गए नए रेगुलेशन, तो हमने 2012 के रेगुलेशन से क्या सीखा। और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। इसी को लेकर सड़कों पर बीजेपी के लोग भी जो उतर गए हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो बात है, तो सुप्रीम कोर्ट का तो सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि बजट आने वाला है, दिल्ली सरकार का बजट आने वाला है। अभी आपने राष्ट्रपति जी के भाषण में सुना कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेट्रो बिछाई है, भारत बिछा रहा है। आप बताइए, नोएडा से ग्रेटर नोएडा समाजवादी पार्टी ने बिछाई, नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाली समाजवादी पार्टी ने बिछाई। इन्होंने कौन सी मेट्रो बिछाई बताओ। हमारे लखनऊ के मुख्यमंत्री बहुत आगे हैं, सड़क वाली मेट्रो नहीं बना रहे हैं, कोई पानी वाली मेट्रो बना रहे हैं। अब सोचो, पानी में मेट्रो चलेगी, सड़क पे चला नहीं पा रहे हो, यहाँ बढ़ा नहीं पा रहे, यहाँ जोड़ नहीं पा रहे, ना नौकरी दे रहे, रोजगार दे रहे हो, महंगाई बढ़ा रहे हो। अगर पानी में मेट्रो चलाएंगे और जो कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेट्रो बनी है देश में, तो प्रधानमंत्री जी क्या मेट्रो बनाने नहीं दे रहे मुख्यमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने मेट्रो बनाने के लिए डीपीआर दिया था, बजट दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के मेट्रो नहीं बनने दे रहे और प्रधानमंत्री भाषण लिख के दे रहे हैं राष्ट्रपति को कि पढ़िए कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेट्रो भारत में बन रही है और अपने क्षेत्र में मेट्रो नहीं बना पा रहे। 150 में घटना हुई थी, आप जहां पे मौजूद हो नोएडा में,